चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि एक हैरान कर देने वाले सवाल से करते हैं। इन तीनों में क्या एक बात कॉमन है? इन तीनों में जो एक चीज कॉमन है वो है प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस। हाँ, किसी ने इसे अच्छे के लिए इस्तेमाल किया तो किसी ने बुरे के लिए, लेकिन एक बात तो साफ है, प्रभाव था और हम सब में होता है। और यहीं से हमारा आज का मेन आइडिया निकल कर आता है। देखिए, इन्फ्लुएंस या प्रभाव सिर्फ बड़े बड़े या मशहूर लोगों के लिए नहीं होता। असल में ये हम सबकी जिंदगी का, रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। और जैसा कि लीडरशिप एक्सपर्ट जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि इन्फ्लुएंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और डेवलप कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनता कैसे है? अच्छा, इसे समझने के लिए हम 3 पिलर पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इन सब से मिलकर आखिर में वो कौन सी विरासत बनती है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पिलर है इंटेग्रिटी, यानी समग्रता। और किताब के हिसाब से ये वो नींव है जिसके बिना इन्फ्लुएंस की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। मतलब ये नॉन नेगोशिएबल है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार कहानी है जिम डॉनन की। हुआ यूं कि वो लंदन में शॉपिंग करके हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे। तो हुआ ये कि जब कस्टम एजेंट ने उनके घोषित किए गए सामान की कीमत देखी तो वो हैरान रह गया। उसने जिम को बताया कि ज्यादातर लोग टैक्स बचाने के लिए सब कुछ डिक्लेयर नहीं करते, और इस केस में टैक्स पता है कितना था? पूरे $45,000। अब इस पर जो नैन्सी डॉनन का जवाब था वो सुनने वाला है। उन्होंने जो कहा उससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि इंटेग्रिटी यानी किसी की समग्रता बिकाऊ नहीं होती। और ये जो हम देख रहे हैं, ये फर्क है एक ऐसी जिंदगी में जो बाहरी टाइटल्स पर टिकी हो और दूसरी वो जिंदगी जो अंदरूनी कैरेक्टर पर बनी हो। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और एक बात याद रखने वाली है, सच्चा प्रभाव हमेशा कैरेक्टर से ही आता है, टाइटल से नहीं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, और वो है लोगों को डेवलप करना। और देखिए, ये पहले पिलर से जुड़ा हुआ है। जब किसी की नींव मजबूत होती है, मतलब जब आप में इंटेग्रिटी होती है, तभी तो लोग भरोसा करेंगे, और जब वो भरोसा करेंगे तभी उनका सही मायनों में विकास हो पाएगा। इस बात को समझने के लिए ना एरिक की कहानी सुनते हैं। एरिक को एक सर्विस डॉग मिलने वाला था और वो उसी की तैयारी कर रहा था। तो एरिक और उसके डॉग सेबल की एक बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग हुई ताकि वो एक दूसरे के साथ काम करना सीख सकें। लेकिन ट्रेनर ने जो आखिरी बात कही वो सबसे ज्यादा जरूरी थी। ट्रेनर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, उसे खाना सिर्फ तुम ही खिलाओगे, इसी तरह वो तुमसे जुड़ेगा और जानेगा कि तुम ही उसके मास्टर हो। तो मतलब क्या हुआ? सेबल की कहानी से हमें यह समझ आता है कि लोगों को डेवलप करने का मतलब उन पर कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब है उनका पोषण करना, उनकी देखभाल करना, उन्हें एनकरेज करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। और अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, जो पहले दोनों को एक साथ बांधता है, और वो है लोगों में विश्वास रखना। सोचिए जरा, किसी का विकास तब तक कैसे किया जा सकता है जब तक उसकी काबिलियत पर भरोसा ही न हो। इस बात को समझाने के लिए किताब में एक जबरदस्त कहानी है चार्ल्स ब्लॉन्डिन की। ये वही मशहूर इंसान थे जिन्होंने 1859 में नियाग्रा फॉल्स को एक पतली सी रस्सी पर चलकर पार किया था। सोचिए, उन्होंने वो रस्सी पार की, फिर आंखों पर पट्टी बांधकर पार की, और हद तो तब हो गई जब वो स्टिल्ट्स पर भी उसे पार कर गए। वहां जो भीड़ थी उससे पूरा यकीन हो गया था कि ये आदमी तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर ब्लॉन्डिन ने वो सवाल पूछा जो सिर्फ मानने और सच में दिल से विश्वास करने के बीच का बहुत बड़ा फर्क दिखा देता है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है, दूसरों पर इस तरह का पक्का भरोसा रखना ये एक बहुत ही रेयर क्वालिटी है। लेकिन अगर कोई सच में एक पॉजिटिव असर छोड़ना चाहता है तो ये सबसे जरूरी गुण है। तो जब हम इन तीनों पिलर्स को एक साथ जोड़ते हैं, इंटेग्रिटी, लोगों को डेवलप करना और उनमें विश्वास रखना, तो इन सब से मिलकर बनता क्या है? इसका आखिर में नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है एक विरासत, एक ऐसी लेगेसी जो सिर्फ हमारे रहने तक नहीं बल्कि हमारे जाने के बहुत बाद तक भी लोगों पर अपना पॉजिटिव असर छोड़ती रहती है, उन्हें इंस्पायर करती रहती है। और ये सिर्फ हवा में की गई बातें नहीं है। किताब में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताए गए हैं जिनसे कोई भी आज से ही अपनी ये विरासत बनानी शुरू कर सकता है।
तो आखिर में बस यही सोचना है कि एक प्रभावशाली इंसान वो होता है जो दूसरों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करे। सवाल ये नहीं है कि हम क्या पाते हैं, सवाल ये है कि हम दूसरों को क्या देते हैं। तो आज किसी की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड की जा सकती है?